निहारिका अपने कमरे में अपने बिस्तर पर अपने पति आलोक के आने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उस रात निहारिका की सुहाग रात थी। कुछ देर बाद आलोक फोन पर बातें करता हुआ आता है और अपना सामान पैक करने लगता है। निहारिका का पति अपना सामान पैक कर रहा था। ये देखकर निहारिका हैरान हो जाती है और अपने पति के पास जाती है। आलोक जी, आप इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हैं और ये सामान क्यों पैक कर रहे हो? वो मुझे अभी मेरे बॉस का कॉल आया था। वो कह रहे थे कि मुझे मुंबई जाना है। क्या अभी मुंबई जाना होगा? लेकिन अभी क्यों? उन्हें पता नहीं क्या आपकी भी ना अभी शादी हुई है और आज हमारी सुहागरात है और उन्होंने आपको आज ही मुंबई बुला लिया। निहारिका यार, समझने की कोशिश करो। अगर इतना जरूरी नहीं होता तो मेरे बॉस मुझे कॉल नहीं करते। जरूरी था तभी उन्होंने मुझे कॉल किया है और अर्जेंटली मुझे वहाँ बुलाया गया है। अच्छा, और मेरा क्या? मैं यहाँ आपके आने का इंतजार कर रही हूँ और आप आए तो सही, लेकिन मुझे प्यार करने नहीं बल्कि सामान लेने, कि आपको तो जाना है ना वापस। देखो निहारिका, प्यार करने के लिए पूरी उम्र पड़ी हुई है, लेकिन पैसा कमाने के लिए ना और अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए अभी ध्यान देना पड़ेगा। मैं अब ना इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। तुम समझने की कोशिश करो, मैं जा रहा हूँ। आलोक, मेरी बात तो सुनो। निहारिका आलोक को रोकती रहती है, लेकिन आलोक वहाँ से चला जाता है। निहारिका को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो अपनी सुहागरात की रात रोती रोती सो जाती है। लेकिन फिर भी अगले दिन निहारिका की पहली रसोई की रस्म थी। निहारिका बहुत एक्साइटेड थी अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए। निहारिका सुबह उठकर जल्दी से नहा लेती है और रसोई में चली जाती। कल आलोक जी चले गए तो क्या हुआ? आज मेरी पहली रसोई की रस्म है और इस रस्म में मैं माँ जी और अपनी प्यारी ननद का दिल जीत लूंगी। निहारिका बहुत खुश थी और वो खाना बना रही थी। तभी निहारिका की ननद दिव्या आती है और फ्रिज से दूध निकालकर कॉफी बनाने लगती है। तभी निहारिका अपनी ननद को गले लगाती है। गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी ननद, तुम कॉफी क्यों बना रही हो? लाओ, मैं बना देती हूँ तुम्हारे लिए। भाभी, ये क्या है? आप बिना बात के चिपक क्यों रही हो? मुझसे कोई ऐसे चिपके मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दूर हटो ना। अब सॉरी, मुझे पता नहीं था ना कि तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लगता। अब तो पता चल गया ना कि मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है, तो अब आगे से ज्यादा ध्यान रखना, ठीक है? लेकिन तुम कॉफी क्यों बना रही हो? मुझे बोल दिया होता, मैं बना देती। नहीं, मुझे अपने हाथ की कॉफी के अलावा किसी के हाथ की भी कॉफी नहीं पसंद आती है और अनजान लोगों की तो बिल्कुल भी नहीं। तुम अपना काम करो, मैं अपने लिए कॉफी खुद बना लूंगी। लेकिन जब तक किसी दूसरे के हाथ का स्वाद चखोगी नहीं तो पता कैसे चलेगा? आप इतना चेप क्यों हो रही हो? अरे जब सामने वाले को कुछ पसंद नहीं है तो नहीं है ना, इसमें तो सवाल करने वाली क्या बात है? हद है, बार बार कुछ न कुछ पूछे ही जा रही हो तुम तो। वो मैं मत करो, मुझे और भी काम है। तुम्हारी वो मैं सुनती रही तो आज कॉलेज भी नहीं जा पाऊंगी। वैसे ही तुम्हारी शादी की वजह से इतनी छुट्टी हो गई है, अब मुझे मेरा काम करने दो, ठीक है? अच्छा माँ जी उठ गई? वो क्या है ना, मेरी पहली रसोई है तो मैं सबके लिए हलवा बना रही हूँ। अब तो माँ जी उठ गई होंगी ना? क्या हलवा? अरे हम ये हलवा वगैरह नहीं खाते हैं और मम्मी तो रात में इतनी लेट सोई है। आज जब दोपहर तक सोएंगी तो हलवा कब खाएंगी? और मम्मी को उठाना मत वरना वो गुस्सा करेंगी। लेकिन इतनी देर तक सोना अच्छा नहीं होता ना। एक काम करती हूँ, जब तक मैं ये सब बना रही हूँ तब तक माँ जी को नहीं उठाती, बाद में उठा दूंगी। तब तक तो माँ जी उठ भी जाएंगे अपने आप ही। तुम पागल वागल हो क्या? अरे बिना बात के मम्मी की नींद क्यों खराब कर रही हो? पहली रसोई की रस्म तुम्हारी है ना, तो तुम ही मनाओ ना। मम्मी को क्यों परेशान कर रही हो तुम? अपनी ननद का ऐसा बर्ताव निहारिका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो काफी उदास हो जाती है। ससुराल में हर कोई अपने काम से काम रखता। निहारिका नई थी, लेकिन शादी के बाद निहारिका को अपनी ससुराल में एक भी दिन ऐसा नहीं लगता था कि वो नई है। एक दिन निहारिका सीढ़ियों से गिर जाती है। तभी निहारिका की सास हेमा आती है। अरे बहू, तू सीढ़ियों से कैसे गिरी? थोड़ा ध्यान से चला करना बहू। पता नहीं माँ जी, अचानक से पैर फिसल गया, लेकिन मैं ठीक हूँ, ज्यादा नहीं लगी। अच्छा ठीक है, तो चल, जो कर रही थी वो कर ले। मैं अपनी दोस्तों के घर किटी पार्टी में जा रही हूँ। मुझे मेरे पति का तो प्यार अब तक नहीं मिला, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि ननद और सास का प्यार भी नहीं मिलेगा। ऐसा लग रहा है कि जैसे अपने ही ससुराल में पराई हूँ मैं। निहारिका को अपने ससुराल में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि सब अपने में ज्यादा बिजी रहते। कुछ दिनों बाद में पड़ोस की शारदा आती है। अरे घर में कोई है या नहीं? शारदा की आवाज सुनकर निहारिका दरवाजे पर जाती है। अरे शारदा आंटी, आप यहाँ आइए ना, बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। ये सब छोड़ बहू, इतने दिनों बाद तेरे घर आई हूँ, थोड़ी बातें कर ले, बैठ यहाँ। अरे बहू, ये आंखों में आंसू, तू ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ आंटी। बहू, कोई परेशानी तो नहीं हो रही ना तुझे? शारदा ने निहारिका से इतना पूछा ही था कि तुरंत निहारिका शारदा को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगती है। बहू क्या हुआ तुझे? तू इतना रो क्यों रही है? हेमा ने कुछ बोला तो बता, मैं उससे बात करती हूँ ना। नहीं आंटी जी, उन्होंने कुछ नहीं कहा मुझे, और ना ही घर में किसी और ने मुझे कुछ कहा है। बहू, जब किसी ने तुझे कुछ कहा ही नहीं, कोई बात ही नहीं हुई, तो तू इतना रो क्यों रही है? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है आंटी जी, बस इतने दिनों बाद किसी ने प्यार से बात की है तो रोना आ गया।
बहू मैं जानती हूँ यहाँ सब ऐसे ही है, लेकिन तुझे अकेला महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। जी आंटी जी, मुझे पता है सब मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन जब से मैं शादी करके आई हूँ किसी ने प्यार से तो शब्द भी नहीं कहे मुझसे। यहाँ तक कि आलोक तो सुहागरात की रात ही काम से चले गए। मैं समझ रही हूँ कि तेरा दिल इतना भर क्यों आया, लेकिन ये ऐसे ही है, थोड़े अजीब। लेकिन मैं हूँ ना बहू, मैं पड़ोसन जरूर हूँ, लेकिन तुझे अकेला महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी बुरा लगे तो मुझसे बात करने आ जाइयो, और तू कहे तो मैं तेरी सास से बात करूँ। नहीं आंटी जी, रहने दीजिए, मैं ठीक हूँ। निहारिका अपने ससुराल में बहुत ज्यादा अकेली हो गई थी। एक दिन निहारिका बाजार से सब्जी ला रही थी, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जहाँ एक्सीडेंट होता है वहाँ एक भला इंसान निहारिका को अपने घर ले जाता है और उसकी पट्टी करवाता है। निहारिका बेहोश होती है और उसे कुछ पता नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ रात होने को आती है, लेकिन निहारिका घर नहीं आई थी, इसीलिए उसकी सास और ननद दोनों परेशान हो जाते हैं। बहू का तो कुछ आता पता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ रह गई। मुझे तो उसकी बहुत टेंशन हो रही है। दिव्या, जरा फोन कर अपने भैया को और घर बुला वापस। निहारिका के ना मिलने की खबर जैसे ही आलोक को लगती है, वो तुरंत वापस घर आता है और सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और यहाँ वहाँ ढूंढते हैं, लेकिन निहारिका का कुछ पता नहीं चलता। तभी वहाँ शारदा को जैसे ही निहारिका के खो जाने की खबर मिलती है तो वो भी आती है। अरे तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। निहारिका बेचारी प्यार की भूखी, और तुम लोगों से उसे थोड़ा सा प्यार नहीं दिया गया। अगर उसने तुम्हारी वजह से ये घर छोड़कर कहीं गई है ना, तो अब भी समय है, निहारिका को ढूंढ लाओ और माफी मांगो उससे। शारदा की बात सुनकर हेमा, दिव्या और आलोक तीनों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो फिर से हर जगह ढूंढने लगते हैं। और निहारिका अगली सुबह जब होश में आती है तो वो आदमी निहारिका को उसके घर लेकर आता है। निहारिका को देखकर सब खुश हो जाते हैं। बहू, हमें माफ कर दे, तू हमारी वजह से घर छोड़कर गई थी ना, हम समझ ही नहीं पाई। लेकिन मैं तुझसे वादा करती हूँ, आज तक जो प्यार तुझे नहीं दे पाई वो अब दूंगी। माँ जी, मेरा एक्सीडेंट हो गया था और इन्होंने ही मुझे बचाया। निहारिका की ऐसी हालत देखकर सबको अपनी गलती का एहसास होता है। उसके बाद निहारिका को सब मिलकर कभी भी अकेला महसूस नहीं होने